हाँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि द पर्सनल रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन अ स्टेट इलेक्शन हैज़ मेड द टास्क ऑफ ईएसआई मच मोर डिफ़िकल्ट। कह रहे हैं कि जो पर्सनल रोल है, खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक व्यक्तिगत रोल है स्टेट के इलेक्शन में। आप देख रहे हैं कि एकदम पर्सनली वो लोग जा कर के अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो इन प्राइम मिनिस्टर का होकर के एक पर्सनल रोल करना एक स्टेट इलेक्शन में हैज़ मेड द टास्क ऑफ ई सी आई मच मोर डिफ़िकल्ट। अब प्राइम मिनिस्टर ही खुद जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये टास्क बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो गया है। एंड इट हैज़ नॉट राइजन अप टू द चैलेंज। नॉट राइज अप टू द चैलेंज कहने का मतलब आपके पास कोई बहुत बड़ी चुनौती है और उसके पास उसे आप डट करके सामना कर रहे हो। तो ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का एक पर्सनल रोल प्ले करना एक स्टेट इलेक्शन में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही चुनौती भरा है, और इससे वो पार पाने की कोशिश करिए, डिफ़िकल्ट उसके लिए सिचुएशन है। Mrs. Banerjee may have gone over the top in trolling the ESI to rename MCC as मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। अभी जो ममता बनर्जी जी हैं उन्होंने क्या मे हैव गॉन, एक तरह से एक क्या ओवर द टॉप, एक होता है ना टॉप पे चली गई हैं, एक तरह से मे हैव क्या बोलते हैं, एक पास्ट में पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन्होंने ट्रॉल करने का एक जो सीमा है उसको पार कर दिया, एकदम टॉप पे चली गई है। ट्रॉल करने का मतलब क्या, किसी को परेशान करना। द ई एस आई को अब उन्होंने क्या बोला कि ईएसआई का नेम चेंज करके क्या नाम रख दो, एमसीसी नाम रख दो, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना। तो ये जो इनका जो लिमिट है उसके काफ़ी ऊपर चली गई, टॉप पे चली गई है तो किसी को ट्रोल करने में। बट इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ए चीफ मिनिस्टर हैव क्वेश्चन द ईएसआई इम्पार्शियलिटी। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पहला बार नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर एक सवाल खड़ा करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इम्पार्शियलिटी पर, ये जो निष्पक्षता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पहली बार कर रही है, इसके पहले भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसा कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इम्पार्शियलिटी है। नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ मतलब नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, जब वे क्या थे, फेयरनेस ऑफ ईएसआई व्हेन ही वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेयरनेस के निष्पक्षता पे, फेयरनेस पे सवाल उठा चुके हैं। इट्स रेपुटेशन बिल्ट ओवर डिकेड्स। इसका जो रेपुटेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक रेपुटेशन है, ठीक है, बिल्ट बना है ओवर डिकेड्स, मतलब पिछले कई दशकों से, एकदम 10 साल से ऊपर से भी इसका क्या एक डिकेड्स एक तरह से रेपुटेशन बना है। केप्ट पब्लिक ट्रस्ट इन एक्ट। और ये क्या पब्लिक में जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो अब बरकरार है। दाउ ऑल दिस, ठीक, थ्रू ऑल दिस मतलब इन सारी चीज़ों के बाद भी, ठीक है ना, लोगों का इस पर एक तरह से ट्रस्ट बरकरार है, जो कि पिछले 10 साल से, ओवर डिकेड से इसका रेपुटेशन बना है। डैट ट्रस्ट इज़ नाउ बीइंग इरोडेड। लेकिन अब की बात है, लेकिन अभी करेंट सिचुएशन की बात है, इसका जो भरोसा है, लोगों का जो भरोसा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो क्या हो रहा है, इरोडेड मतलब क्या, अब कम पड़ रहा है, समाप्त हो रहा है। थ्रू एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। कैसे, क्योंकि एक्ट्स ऑफ ओमिशन, क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ओमिशन मतलब क्या, किसी काम को न करना, उससे दूर रहना। तो इलेक्शन कमीशन के पर ध्यान दें, वो क्या कर रही है और क्या छोड़ने की कोशिश कर रही है, मतलब जिसको करना चाहिए वो कर रही है, नहीं करना चाहिए वो कर रही है। तो ये जो इस सारी बातों को देख करके देखा जा रहा है कि लोगों में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति जो ट्रस्ट है वो क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, एक तरह से कम हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। देयर आर 4 more phases ऑफ पोलिंग इन वेस्ट बंगाल। अभी भी चार तो हो गए, टोटल 8 होने हैं, 8 फेज में अभी 4 हो गए हैं और आगे 4 होने वाले हैं। एंड ईएसआई मस्ट टेक मेजर टू प्रिवेंट वायलेंस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या एक अच्छा तरीका अपनाना चाहिए, एक अच्छा उपाय अपनाना चाहिए जिसकी वजह से वायलेंस को रोका जा सके। एंड कीप द प्रोसेस फेयर। और ये जो पूरी तरह से प्रक्रिया है उसको सही बनाया जा सके, एक निष्पक्ष बनाया जा सके। एंड इनेबलिंग फॉर वोटर्स। और वोटर्स को ऐसा किया जा सके कि वो आगे अपना वोटिंग कर सके, और उसमें कोई एक डरने की बात ना हो, जिसकी वजह से वायलेंस को ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक फेयर चुनाव कराने के लिए हिंसा न भड़के, और वोटर्स को भी एक साथ, वोटर्स के एक कंडीशंस को भी साथ में ध्यान रखते हुए एक अच्छा मेजर्स, एक अच्छा तरीका अपनाना चाहिए ताकि ये पूरी प्रोसेस इजीली हो सके। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।